तो रीसेंट बाइनेंस वजीर एक्स एक्सचेंज इशू, सोलाना हैक, हॉटबिट एक्सचेंज का इशू और इंडियन गवर्नमेंट की न्यू क्रिप्टो पॉलिसीज के बाद मैंने डिसाइड किया है मैं अपने क्रिप्टो एसेट्स को मूव करने वाला हूँ एक हार्डवेयर वॉलेट में। तो अगर आप सभी भी अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेफ रखना चाहते हो हैक होने से या बैन होने से, तो आप सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स को एक हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर लो। तो जिन लोगों को नहीं पता हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, हार्डवेयर वॉलेट एक कोल्ड वॉलेट होता है जिसे हम फिजिकली होल्ड और ओन करते हैं, और इस वॉलेट को हमारी परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और हार्डवेयर वॉलेट एज कम्पेयर टू अदर वॉलेट्स सबसे ज़्यादा सिक्योर वॉलेट्स होते हैं। तो अगर आप मार्केट में सबसे सिक्योर वॉलेट ढूंढ रहे हो तो कौन सा वॉलेट आपको बाय करना चाहिए, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। और इन हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज़ कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो मैंने जो हार्डवेयर वॉलेट बाय किया है वो किया है लेजर का नैनो एस। तो मैंने बाकी के वॉलेट छोड़कर लेजर को ही क्यों सेलेक्ट किया है, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। तो लेजर कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी है क्रिप्टो मार्केट में, ये बहुत ही पुरानी कंपनी भी है, काफी टाइम से हार्डवेयर वॉलेट्स बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने लेजर नैनो एस बाय किया। इनका बाय करने के लिए आपको इथरबिट की वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बाय करने से पहले बहुत सारी मार्केट में फेक वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जो आपको फेक लेजर वॉलेट सेंड कर देगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेक श्योर आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसे बाय करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट कुछ लिमिटेड यूजर्स को 5% का कैशबैक भी मिलेगा जो मेरा लिंक यूज करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब लेजर वॉलेट को बाय करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। विद इन 4 to 5 डेज आपका जो वॉलेट है आपको डिलीवर हो जाएगा। तो जब आपको हार्डवेयर वॉलेट आपका डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपको इसे यूज कैसे करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स है हमारे वॉलेट का, फुली सील्ड पैक है ये। चलिए अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन किट है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। बेसिक इंस्ट्रक्शन की कैसे यूज़ करना है वॉलेट को। उसके बाद ये हमारी रिकवरी शीट है, मतलब 24 कोड्स जो हमें हमारे वॉलेट के साथ मिलेंगे उन्हें हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो कुछ इस टाइप का वॉलेट है हमारा, मैंने ऑरेंज कलर में ऑर्डर किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, डबल क्लिक करने का मतलब है ओके करना, इसके अलावा और कोई भी बटन अवेलेबल नहीं है इस वॉलेट पर। ये हमारी यूएसबी केबल है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने वॉलेट को कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के साथ। तो ये हमारी रिकवरी शीट है, 3 शीट देते हैं हमें। तो 24 कोड्स यूज़ करता है हार्डवेयर वॉलेट, अनलाइक मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट वो 20 कोड्स यूज़ करते हैं। तो मैं अपने हार्डवेयर वॉलेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हमें करना है सेटअप अ न्यू डिवाइस, तो हमें सेटअप अ न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है। तो डबल क्लिक का मतलब है ओके। तो अब हमें पिन सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें एक पिन मेंशन करना होगा 4 डिजिट का। तो उस पिन के बिना आपका जो वॉलेट है वो ऑन नहीं होगा। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। डबल क्लिक कर देना है, उसके बाद ये दोबारा से कंफर्म करेगा पिन, आपको अपना पिन कंफर्म करना है। उसके बाद आपके सामने 24 वर्ड्स जनरेट होंगे जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। तो मेक श्योर आप इन वर्ड्स को किसी कॉपी पर या किसी पेज पर नोट डाउन कर लेना। इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट मत लेना, ना ही कंप्यूटर पर स्टोर करना, बिकॉज ये कोल्ड वॉलेट है और आपको सीरियल वाइज ही इन कोड्स को लिखना है कहीं पर। तो आप अपनी रिकवरी शीट पर भी लिख सकते हो इन 24 कोड्स को। तो जब आप अपने कोड्स को नोट डाउन कर लोगे उसके बाद आपसे ये रिकन्फर्म करेगा उन्हीं कोड्स को। अब आपको सीरियल वाइज उन्हीं कोड्स को यहाँ पर एंटर करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोड कौन से नंबर पर था। तो जब आप अपने कोड्स को कंफर्म कर दोगे उसके बाद आपका जो डिवाइस होगा वो सेटअप हो जाएगा।
अब ये कोड सेम जैसे हमारे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट वाले कोड्स होते हैं वैसे ही वर्क करते हैं। हमें बस यहाँ पर मेंशन करने होते हैं अपने कोड्स। अब मेक श्योर इन कोड्स को आप अच्छे से कहीं पर नोट डाउन कर लेना, बिकॉज अगर आपके ये कोड्स गुम हो गए तो आपका जो वॉलेट है वो भी एज गुड एज लॉस्ट ही है। तो जब आप अपने कोड्स को यहाँ पर मेंशन कर दोगे आपका जो डिवाइस है वो सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग। तो डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़ नाउ। तो अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है। सेटिंग और इंस्टॉल ऐप की ऑप्शन है। अब ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। तो हार्डवेयर वॉलेट को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेजर लाइव की। ये आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स दोनों पर डाउनलोड हो जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस टाइप की वेबसाइट आपके सामने शो होगी। मेक श्योर आप ऑफिशियल लिंक ही यूज़ कर रहे हो, इसीलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा। हमें विंडो ऐप पर डाउनलोड करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से हमें अपना वॉलेट है उसे सिलेक्ट करना है, नैनो एस। अगर हम फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट टाइम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर हम ऑलरेडी किसी वॉलेट को होल्ड करते हैं तो उसके रिकवरी फेज से भी हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपने वॉलेट को। बट हमारा न्यू वॉलेट है तो मैं न्यू वॉलेट को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये पहले ऑथेंटिसिटी चेक करेगा हमारे वॉलेट की। अगर हमारा वॉलेट फेक हुआ तो ये यहाँ पर बता देगा कि हमारा जो वॉलेट है वो फेक है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर हमें जो वॉलेट है वहाँ पर अलाउ करना होगा एप्लीकेशन को। वो कैसे करना है, डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है हमें। अब बहुत ही सिंपल इंटरफेस है यहाँ पर। आप इंटरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है मैनेजर पर। तो अब यहाँ पर हमारे जो वॉलेट है उसकी मेमोरी शो होगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ब्लॉकचेन को इंस्टॉल करना है अपने वॉलेट पर। तो कौन सी ब्लॉकचेन आप इंस्टॉल करना चाहते हो या किन टोकन्स को आप ऐड करना चाहते हो अपने वॉलेट में, उस ब्लॉकचेन को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ज़्यादातर जो टोकन्स है वो थीरियम की ब्लॉकचेन या बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है ब्लॉकचेन और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थीरियम की ब्लॉकचेन इंस्टॉल हो चुकी है मेरे वॉलेट में। लेकिन ये थीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 या 40% मेमोरी यूज़ कर चुका है थीरियम ब्लॉकचेन। इसके अलावा आप अदर ब्लॉकचेन्स को भी ऐड कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। करंटली हम पॉलीगॉन मैटिक को ऐड करने वाले हैं। सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो इसे ऐड करने से क्या होगा, जितने भी पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर टोकन्स रन करते हैं उन्हें हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट में। अब पॉलीगॉन मैटिक की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही कम मेमोरी यूज़ करती है। अब ऐड अकाउंट पर क्लिक करने का मतलब है आप अपने जो टोकन्स है एथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो रन करते हैं उन्हें डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने वॉलेट में। आप चाहो तो अपनी ब्लॉकचेन है उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ईथ लिख देता हूँ, ETH। ऐड अकाउंट। डन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो चुकी है अब लेजर लाइव की वेबसाइट पर। अब आप चाहो तो बाय पर जाकर भी यहाँ पर टोकन्स को बाय कर सकते हो या स्वैप कर सकते हो डायरेक्टली। तो इनका स्वैप भी नॉर्मली वर्क करता है जैसे हमारे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में वर्क करता है। अब अकाउंट पर जाकर अब हमें यहाँ पर दूसरी ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना है, मैटिक को। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो लेकिन मैं नहीं करने वाला। तो यहाँ पर हमने दो ब्लॉकचेन्स को ऐड कर लिया है। अब हम और ब्लॉकचेन को ऐड कर लेते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन को। तो BNB को भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है।
अब यहाँ पर आपकी जो न्यू ब्लॉकचेन होगी वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके वॉलेट में। तो आपका जो वॉलेट है वो परमिशन मांगेगा आपसे, तो आपको डबल क्लिक करना है बटन्स पर। तो ब्लॉकचेन ऐड करने के बाद आपको अपने टोकन्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है अपने हार्डवेयर वॉलेट में, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो करंटली हम मेटामास्क वॉलेट पर है, आपको अपनी इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट पर। तो करंटली मेरे पास जो वॉलेट है वो लेजर वॉलेट है, तो मैं लेजर वॉलेट को सिलेक्ट करने वाला हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना वॉलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है लेजर लाइव। अब नेक्स्ट एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप अपना हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट करोगे अपना मेटामास्क के साथ, तो ये बहुत सारे अकाउंट्स आपके सामने शो करेगा। आपको यहाँ से अपना हार्डवेयर वॉलेट का अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो हार्डवेयर वॉलेट का अकाउंट है वो D504 वाला है। उसके बाद हमें अनलॉक पर क्लिक करना है। तो अब आप ये हार्डवेयर का ये जो आपका एड्रेस है वो कैसे देख सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको लेजर लाइव की वेबसाइट पर आना है, अकाउंट्स पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी टोकन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने थीरियम को सिलेक्ट किया है, रिसीव पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आपको ये आपका एड्रेस शो कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो D504। तो एक बात का आपको और बता दूं, ये जो आपका एड्रेस होगा करंटली ये आपका सेम ही एड्रेस रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। तो चाहे थीरियम की ब्लॉकचेन हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन हो या पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन हो, आपका एड्रेस सेम ही रहने वाला है। तो मेरा वॉलेट एड्रेस था D504, अनलॉक पर क्लिक कर देना है। तो ये है हमारा लेजर वॉलेट का अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी टोकन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर भी एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट टोकन्स पर क्लिक करना होगा और टोकन मेंशन करने होंगे किन टोकन को मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं शिबा इनू का कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजर 1 मेरा जो बैलेंस है शिबा इनू और एथेरियम का वो 0 है। अब मैं स्विच कर लेता हूँ अपने पर्सनल मेटामास्क अकाउंट पर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पिक्चर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें अपने वॉलेट पर क्लिक करना होगा। तो बेस वॉलेट में मेरे पास ऑलरेडी शिबा इनू टोकन्स अवेलेबल है। मुझे शिबा इनू टोकन्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस मेंशन करना है, मतलब अपने हार्डवेयर वॉलेट वाला एड्रेस। अब यहाँ पर जो आपका शिबा इनू टोकन का बैलेंस है वो शो होगा और नीचे आपको मेंशन करना है कितने शिबा इनू टोकन आप सेंड करने वाले हो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 5 लाख शिबा इनू टोकन सेंड करने वाला हूँ। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.59 सेंट की गैस फीस चार्ज हो रही है, तो कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो इनिशिएट हो चुकी है। कुछ टाइम बाद ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजर पर क्लिक कर देता हूँ मैं, एसेट्स पर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 लाख शिबा इनू टोकन्स मुझे रिसीव हो चुके हैं मेरे लेजर वॉलेट में। तो लेजर लाइव एप्लीकेशन पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिबा इनू टोकन्स ऐड हो चुके हैं 5 लाख शिबा इनू टोकन्स। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने शिबा इनू टोकन्स या और किसी भी क्रिप्टो एसेट को ट्रांसफर कर सकते हो अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से अपने हार्डवेयर वॉलेट में। अब अगर आप अपने क्रिप्टो एसेट को किसी एक्सचेंज से ट्रांसफर करना चाहते हो तब भी ये जो प्रोसेस है सेम ही वर्क करेगा। आपको सिर्फ अपने वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको टॉप पर अपना एसेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस एसेट को आप ट्रांसफर करना चाहते हो। और करंटली मैं तो अपने सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स को हार्डवेयर वॉलेट में ही ट्रांसफर करने वाला हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो बहुत सारे हैक हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी सोलाना हैक हो गया था। तो जिन लोगों ने अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी क्रिप्टोज को होल्ड करके रखा था उनके क्रिप्टोज भी हैक हो गए थे। तो इसी वजह से मैंने हार्डवेयर वॉलेट को बाय किया है और इसी में मैं अपने सारे के सारे क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करने वाला हूँ। तो क्रिप्टो एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और हार्डवेयर वॉलेट में क्या डिफरेंस है अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो हार्डवेयर वॉलेट एक कोल्ड वॉलेट होता है, लेकिन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं वो एक हॉट वॉलेट होते हैं। हॉट वॉलेट का मतलब वो वॉलेट जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो कोल्ड वॉलेट होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता जब तक हम कनेक्ट नहीं करते। इसका जो डाटा होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। अब जो हार्डवेयर वॉलेट के की फेजेस होते हैं वो ये हार्डवेयर वॉलेट ही जनरेट करता है, लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें इसके जो की फेजेस होते हैं वो इंटरनेट से जनरेट होते हैं। तो आपको कभी भी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के की फेजेस है उन्हें हार्डवेयर वॉलेट में ऐड नहीं करना है और सेम ही आपको अपने हार्डवेयर वॉलेट के जो की फेजेस है उन्हें अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रांसफर नहीं करना है। तो इसीलिए आपके जो हार्डवेयर वॉलेट के ये की फेजेस जनरेट करता है उन्हें आपको फिजिकली कहीं स्टोर रखना चाहिए, कंप्यूटर पर या मोबाइल फोन पर स्टोर कभी भी मत करना। अब जो आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है उस पर डस्टिंग अटैक भी बहुत ईजिली हो जाता है। डस्टिंग अटैक क्या होता है, आपके जो वॉलेट है उसमें कुछ न्यू क्रिप्टो एसेट शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही उन क्रिप्टो एसेट को सेल करने की कोशिश करते हो आपका जो वॉलेट है उसका सारा का सारा बैलेंस जीरो हो जाता है। तो हैकर आपके सारे के सारे क्रिप्टो एसेट को चोरी कर लेते हैं डस्टिंग अटैक के थ्रू। नेक्स्ट, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है वो कंपेयर टू हार्डवेयर वॉलेट 80% ही सिक्योर होता है। 80% सिक्योर इसीलिए बिकॉज जो भी चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके हैक होने के चांसेस होते हैं। रिसेंटली हमने
सोलाना हैक देखा था, तो जिन्होंने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी अपने सोलाना टोकन्स को होल्ड करके रखा था वो भी हैक हो गए थे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का फुल कंट्रोल हमारे पास होता है बिकॉज योर कीज योर क्रिप्टो। नेक्स्ट अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वो भी हॉट वॉलेट होते हैं बिकॉज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर एक नुकसान ये है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल या जो क्रिप्टो एक्सचेंज के ऑनर्स है उनका कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट चाहे तो क्रिप्टो एक्सचेंज को शट डाउन करवा सकती है और जो एक्सचेंज के ऑनर होते हैं वो चाहे किसी भी क्रिप्टो एसेट को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं वो 60% सिक्योर होते हैं। 60% सिक्योर क्यों? बिकॉज बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिन पर हैक हुए हैं रिसेंटली। अब यहाँ पर मैं बाइनेंस एक्सचेंज को काउंट नहीं कर रहा बिकॉज उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है एज कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस। तो अगर आपको किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपने क्रिप्टो एसेट को होल्ड करना है तो बाइनेंस एक्सचेंज से बेटर कोई भी एक्सचेंज नहीं है। नेक्स्ट, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता हमारे क्रिप्टो एसेट पर। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज चाहे तो वो हमारे क्रिप्टो एसेट को फ्रीज कर सकता है जैसे हॉटबिट ने किया था। अब हार्डवेयर वॉलेट एक कोल्ड वॉलेट है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जो आप कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करते भी हो क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता हार्डवेयर वॉलेट को। नेक्स्ट, हमारा फुल कंट्रोल होता है हमारे हार्डवेयर वॉलेट पर, तो कोई भी हमसे हमारा एक्सेस नहीं ले सकता। साथ ही साथ अगर कोई क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर बैन हो जाए या रिमूव हो जाए तो ऐसा कुछ भी हमें हार्डवेयर वॉलेट में देखने को नहीं मिलता। हमारा जो क्रिप्टो एसेट होगा वो वहीं पर स्टोर रहेगा, कोई भी उसे रिमूव नहीं कर सकता या बैन नहीं कर सकता। अब जो हार्डवेयर वॉलेट होता है वो 98% सिक्योर होता है। 98% इसीलिए बिकॉज ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, हमारी कीज हमारे पास होती है। अगर आपने अपनी कीज किसी इंटरनेट वाले एक्सचेंज जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐड कर दी तो आपका जो हार्डवेयर वॉलेट होगा वो इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसे 98% सिक्योर मेंशन किया है। नेक्स्ट, योर कीज योर क्रिप्टो। तो हमारे पास हमारे वॉलेट की कीज है, तो हमारे एक्सेस के बिना कोई भी हमारे क्रिप्टो एसेट को रिमूव नहीं कर सकता, ना ही बैन कर सकता है। तो आप इजीली अपने हार्डवेयर वॉलेट में किसी भी क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हो टेंशन फ्री। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट में कौन सा सबसे बेस्ट क्रिप्टो वॉलेट है, तो हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेस्ट वॉलेट है। इसके अलावा या इससे सिक्योर और कोई भी वॉलेट अवेलेबल नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। जस्ट मेक श्योर आप जेन्युइन प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो आप इनमें से कोई भी वॉलेट बाय कर सकते हो, सब में जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है लेजर वॉलेट को लेकर, कैसे ट्रांसफर करना है क्रिप्टो को, या कोई भी इशू आ रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो होपफुली मैंने आपके हार्डवेयर वॉलेट को लेकर सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।